ये कहानी है एक कबीले के लड़के की जो अपने कबीले के साथ शिकार कर रहा होता है और इसी दौरान वो अपने कबीले वालों से अलग हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या ये नौसिखिया लड़का वापस से अपने कबीले तक जिंदा पहुंच पाता है या रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इस कहानी की शुरुआत आज से 20,000 साल पहले यूरोप को दिखाते हुए होती है। इस एज में इंसानी प्रजाति जिंदा रहने के लिए अलग अलग कबीले बनाकर रहते हैं और शिकार करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। हर कबीले का एक मुखिया होता है जिसके ऊपर उस पूरे कबीले की जिम्मेदारी होती है। यहाँ भी हमें एक कबीला दिखाया जाता है जिसका मुखिया टाओ है। टाओ हमेशा अपने कबीले वालों की देखभाल करता है। इन कबीले वालों का एक रूल होता है जिसमें ये लोग एक टीम बनाते हैं और साल में एक बार शिकार करने के लिए जाते हैं। इस साल का वो टाइम अब आ गया होता है जब ये शिकार करने के लिए जाने वाले हैं। इसीलिए इस कबीले के कुछ नौजवानों से टीम में शामिल होने के लिए एक टेस्ट ली जाती है और इस टेस्ट में 2 लड़के पास होते हैं। इन 2 लड़कों में से एक का नाम है केडा और ये उस कबीले के मुखिया टाओ का ही बेटा है। टाओ को अपने बेटे केडा पर काफ़ी भरोसा होता है कि वो एक बहुत ही अच्छा योद्धा बनेगा और आगे जाकर केडा ही इस कबीले का मुखिया बनेगा। केडा थोड़ा सा डरपोक और कमज़ोर होता है लेकिन फिर भी वो अपने पिता का सपना पूरा करने की हिम्मत रखता है। अब रात हो जाती है और टाओ और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। यहाँ टाओ की पत्नी अपने बेटे केडा के लिए काफ़ी परेशान क्योंकि वो कल सुबह सबके साथ शिकार पर निकलने वाला था। यहाँ टाओ अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है कि केडा बहुत ही हिम्मत वाला है और वो जरूर अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरेगा। अब अगली सुबह इस कबीले की टीम शिकार पर जाने के लिए निकल जाती है। आज का पूरा दिन चलने के बाद रात में ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और यहाँ टाओ केडा को आग जलाकर दिखाता है और उसके बाद उसको भी आग जलाने को कहता है। केडा काफ़ी कोशिशें करता है आग जलाने की लेकिन वो आग नहीं जला पाता और तुरंत हार मान जाता है। यहाँ टाओ केडा को एक बहुत अच्छी सीख देते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा स्ट्रांग बने रहो और कभी भी अपना पेशेंस मत खोना, नहीं तो तुम जीती हुई बाजी को भी हार सकते हो। इसके बाद ये सारे सो जाते हैं और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन काफ़ी दूर तक का सफ़र करने के बाद टाओ एक जगह पर एक दूसरे टीम से मिलता है। दरअसल ये टीम किसी और कबीले की है और ये टीम भी शिकार पर निकली है। इस टीम का मुखिया टाओ का दोस्त होता है। टाओ अपने दोस्त से मिलता है और उसे अपने बेटे केडा से भी मिलवाता है। इसके बाद अब ये दोनों टीम एक हो जाते हैं और साथ में शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी दूर तक चलने के बाद एक ऐसा जगह आता है जहाँ पर कुछ दूरी पर एक तरह के निशान बने हुए थे जिसमें काफ़ी सारे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर छोटा सा पहाड़ जैसा बनाया होता है और हर एक पहाड़ पर एक हाथ के पंजे का निशान बनाया होता है। दरअसल ये निशान इन कबीले वालों के पूर्वजों ने बनाई होती है जो शिकार करने का रास्ता दिखाती है। अब ये लोग उस निशान के सहारे शिकार करने की दिशा में जाते हैं। अब रात में हम देखते हैं कि ये सारे लोग एक सूअर का शिकार कर रहे होते हैं जहाँ एक आदमी उस सूअर को घायल कर देता है और मारने लगता है लेकिन टाओ केडा को ये काम करने को कहते हैं और उसके हाथ में पत्थर का एक चाकू दे देते हैं। केडा उस सूअर के पास जाता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि तभी टाओ उसके हाथ से वो चाकू ले लेते हैं और उस सूअर को मार देते हैं। यहाँ टाओ केडा से काफ़ी गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इतने बुज़दिल हो गए, मुझे पता भी नहीं था। इसके बाद ये सारे लोग अब उस सूअर को पका रहे होते हैं लेकिन यहाँ उन्हें लगता है कि कोई जानवर है जो उन लोगों के आसपास है। वो सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं और चारों तरफ उस जानवर को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन इन्हें कोई जानवर नहीं मिलता और वापस से वो लोग बॉनफायर के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उस जंगल से एक शेर जैसा कोई जानवर निकलकर स्पीड में आता है और केडा के पास बैठे लड़के को उठाकर इतनी ही स्पीड में चला जाता है। यहाँ केडा उस लड़के के लिए काफ़ी दुखी होता है लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अब वो लड़का मर चुका था। अगली सुबह टीम के सारे लोग एक एक पत्थर इकट्ठा करके उस लड़के की कब्र बनाते हैं और आगे की तरफ चलने लगते हैं। 2-3 दिनों तक ये सारे लोग बिना रुके सफ़र करते हैं और आज की रात ये सारे एक गुफा में ठहरते हैं। यहाँ टाओ के कबीले के लोग केडा के हाथ पर कुछ निशान बनाते हैं जिसमें से एक निशान होता है उन पत्थरों वाले पहाड़ जो कि दिन के टाइम में काम आ सकते हैं और एक निशान होता है तारों के झुंड का जो कि रात के टाइम पर काम आ सकते हैं। ये निशान इसीलिए केडा के हाथ पर बनाया गया है कि अगर वो कहीं पे खो जाए तो इनके सहारे घर वापस लौट सकता है। यहाँ टाओ केडा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर सकते हो, बस तुम्हें तुम्हारे अंदर की आग को जलाना होगा। कि तभी यहाँ भेड़ियों का एक झुंड आता है। टाओ केडा को भेड़ियों के झुंड के लीडर अल्फा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अल्फा की तरह ही किसी भी टीम या कबीले के लीडर को निडर और हमेशा चौकन्ना होना चाहिए। उन्हें ऐसा बनना चाहिए कि उनके अंदर कोई कमजोरी ना हो। अगर उनके अंदर कोई कमजोरी रहेगी तो उनके टीम के लोग ही उन्हें हराना चाहेंगे
और अगर उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं होगी तो उनके टीम के सारे लोग उनका कहा मानेंगे। दरअसल टाओ यहाँ केडा से ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे चलकर केडा अपने कबीले का मुखिया बने। अब अगली सुबह फिर से ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं और आज इन्हें इनकी मंजिल मिलने वाली होती है। दरअसल ये लोग इतने दिनों से जानवरों के एक बड़े झुंड को ढूंढ रहे होते हैं जिनका शिकार ये लोग करने वाले हैं। यहाँ टाओ के दोस्त जो कि दूसरे कबीले का लीडर है उसको उन जानवरों के झुंड के पैरों के निशान मिल जाते हैं और उनका किया हुआ पॉटी भी मिलता है। अब ये सारे लोग अपने पूरे बॉडी और चेहरे में कीचड़ लगा लेते हैं और अपने हथियार को तैयार कर लेते हैं और उन पैरों के निशान का पीछा करते हैं। उन निशानों का पीछा करते करते ये सारे अब पहुंच गए थे उन जानवरों तक और यहाँ ये सारे लोग उन जानवरों पर हमला कर देते हैं। टाओ और बाकी की टीम ने काफी सारे जानवरों को मार दिया होता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक जानवर भड़क जाता है और केडा की तरफ बढ़ता है। केडा अपने आप को नहीं बचा पाता, उसके पिता उससे साइड हटने को कहते हैं, लेकिन केडा उस जानवर को अपनी तरफ आता देख काफी डर गया था और वहीं खड़ा रह जाता है। इस वजह से वो जानवर केडा को ठोकता हुआ निकल जाता है और वापस उसकी तरफ मुड़ता है और इस बार वो जानवर केडा को अपनी सींग में फंसा लेता है और खाई से नीचे गिरा देता है। यहाँ खाई से नीचे गिरते वक्त केडा काफी सारे पत्थरों से टकराता है और उसे बहुत चोट आती है और केडा उसी पहाड़ के एक पत्थर पर गिर जाता है। केडा की बॉडी में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं थी, जिसका मतलब था कि वो मर चुका था। यहाँ टाओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने केडा को लेकर काफी सपने देखे थे और उसने केडा की माँ को उसे वापस लाने का वादा किया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। टाओ यहाँ बहुत रोते हैं, लेकिन उनकी टीम के लोग उन्हें संभालते हैं और अब ये सारे लोग छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके उसी पहाड़ पर केडा की कब्र बनाते हैं, जिससे केडा नीचे गिर गया होता है और एक पत्थर पर अटक गया होता है। यहाँ टाओ का दोस्त जो कि दूसरे कबीले का लीडर है वो टाओ के लोगों से अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है और अब टाओ और उसकी टीम भी वहाँ से चली जाती है। और अब शुरू होती है असली कहानी। टाओ और बाकी सबके जाने के बाद हम देखते हैं कि एक गिद्ध उड़ते उड़ते केडा की बॉडी पर आता है और उसे नोचने लगता है कि तभी केडा की आंखें खुल जाती है और वो उस गिद्ध को मारकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। दरअसल उस पहाड़ से गिरने के बाद केडा मारा नहीं होता, बल्कि वो बेहोश हो गया था। यहाँ केडा उठते ही अपने पिता को पुकारता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता और केडा को काफ़ी चोट भी आई होती है। केडा देखता है कि वो जिस पत्थर पे है वहाँ से किसी भी तरह से नीचे नहीं उतरा जा सकता। फिर भी केडा उस पत्थर से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उतर पाता क्योंकि उसे काफ़ी चोट आई हुई थी। केडा काफ़ी देर तक उस पहाड़ पर लटका रहता है और अब रात होने वाली होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है और उस पहाड़ के नीचे में जो खाई होती है उसमें पानी भर जाता है। केडा इसका फ़ायदा उठाकर उस पहाड़ से खाई में कूद जाता है। पहाड़ से कूदने के बाद केडा बेहोश हो जाता है और उसी पानी में तैर रहा होता है। अब अगली सुबह उसे होश आता है और वो पानी के बाहर था। यहाँ केडा अपना पैर देखता है, उसका पैर बुरी तरह से टूट चुका था और टेढ़ा हो चुका था। वो सबसे पहले कीचड़ वाला पानी पीता है और फिर अपने पैर को पत्थरों की सहायता से सीधा करता है और फिर 2 लकड़ी के टुकड़े से अपना पैर बांध लेता है, जिस वजह से अब वो मुश्किल से ही सही लेकिन चल सकता था। केडा सबसे पहले उस पहाड़ पर जाता है जहाँ से ये लोग उन जानवरों का शिकार कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे कोई भी नहीं मिलता और उसकी नज़र उसी के कब्र पे पड़ती है जो उसकी टीम ने बनाई होती है। वो समझ जाता है कि वो सारे अब घर वापस चले गए हैं। यहाँ केडा कुछ भेड़ियों को देख और उन्हें देखकर वो काफ़ी डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते केडा एक सूखे पेड़ तक आता है और आज की पूरी रात इसी पेड़ पर बिताता है। अगली सुबह वो उठता है और फ्रेश होने के लिए एक नदी के पास जाता है, जहाँ वो भूख मिटाने के लिए कुछ कीड़ों को खाता है और पानी पीने लगता है कि तभी वहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं। केडा उन भेड़ियों को देखकर भागने लगता है, लेकिन वो भेड़िया केडा के काफ़ी पास आ चुके थे। भागते भागते केडा उसी सूखे पेड़ पर चला जाता है। यहाँ पेड़ पर चढ़ते वक्त एक फीमेल भेड़िया केडा को खाने लगती है, लेकिन केडा उस भेड़िया पर अपने चाकू से वार करता है और ऊपर चढ़ जाता है। वो भेड़िया काफ़ी जख्मी हो चुकी थी। अब इन भेड़ियों का पूरा झुंड उसी पेड़ के नीचे खड़ा था और पूरी रात तक इन भेड़ियों ने केडा के नीचे उतरने का वेट किया। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि केडा का नींद खुलता है और वो उस पेड़ के नीचे आता है। अब तक वो सारे भेड़िए चले गए थे, लेकिन वो फीमेल भेड़िया अभी तक वहीं थी। यहाँ केडा इस फीमेल भेड़िए को अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर इतना गट्स नहीं होता कि वो उस भेड़िए को मार पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रोडो को उस भेड़िए पर दया आ जाती है और वो इस भेड़िए को ठीक करने की सोचता है। इसीलिए केडा उस भेड़िए को नदी के पास ले जाता है और उसका घाव साफ कर रहा होता है और अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी।
लेकिन जिस जगह पर केडा और वो भेड़िया, वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसीलिए केडा उस भेड़िए को अपने साथ एक गुफा में लेके जाता है। यहाँ इस गुफा में केडा आग जलाने की काफ़ी कोशिशें करता है, लेकिन वो आग नहीं जला पाता और आज की रात वो ऐसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह उठते ही केडा अपने पैर को चेक करता है, उसका पैर अब भी टूटा ही था। इसीलिए आज वो जंगल के अंदर जाता है और वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़कर वापस गुफा में आ जाता है और यहाँ उन जड़ी बूटियों को पीस कर अपने पैरों में लगा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि केडा उस भेड़िए को भी पानी पिलाता है और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है। वो भेड़िया भी पानी पी ले और अब इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि केडा आज की रात खाने के लिए जंगल से एक खरगोश को मार कर लाता है और फिर से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार केडा फेल नहीं होता, बल्कि इस बार वो अपने पेशेंस के साथ आग जला ले और अब वो उस खरगोश को पकाकर बड़े चाव से खा रहा होता है। खाना खाने के बाद केडा और वो भेड़िया अब उसी गुफा में गेट पर बैठे होते हैं। अब तक इनके बीच काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई और केडा ने उस भेड़िए को अल्फा नाम दिया होता है। यहाँ केडा अपने हाथों पे बने निशान और उस निशान से जुड़े स्टार्स को आसमान में देख और अल्फा से बात करने लगता है। केडा कहता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी घर की तरफ निकलना होगा, क्योंकि जल्द ही बर्फ का मौसम आने वाला है और तब सभी जगह बर्फ ही बर्फ हो जाएंगे और फिर उसे घर पहुंचने में काफ़ी दिक्कत भी होगी। यहाँ केडा अल्फा से कहता है कि मैं बिना पिताजी के ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि केडा का पैर अब ठीक हो चुका था और अब वो काफ़ी सारे हथियार बनाता है और आखिरकार अपने घर के सफ़र के लिए निकल जाता है। यहाँ जाते जाते केडा अल्फा को भी अपने फैमिली के पास वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन अल्फा वहाँ से नहीं हिलता। फिर भी केडा अल्फा को वहीं छोड़कर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केडा काफ़ी दूर तक आ गया था, लेकिन अब भी अल्फा उसके पीछे आ रही थी। दरअसल इन दोनों के बीच अब एक गहरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस वजह से अल्फा अब केडा को नहीं छोड़ सकती। केडा काफ़ी बार अल्फा को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन अल्फा उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। यहाँ केडा एक जानवर का शिकार करने की कोशिश करता है और अल्फा भी उसका साथ देता है, लेकिन वो उस जानवर का शिकार नहीं कर पाते। अब केडा अल्फा को अपने साथ ले लेता है और ये दोनों साथ में सफ़र करते हैं। यहाँ इस सफ़र के दौरान ये दोनों काफ़ी मज़े करते हैं, जैसे कि साथ मिलकर शिकार करना, साथ मिलकर नदी में नहाना और रात में साथ में सोना। अब तक केडा ने काफ़ी दूरी तय कर ली होती है, लेकिन अब बर्फ़ का मौसम आ चुका होता है। पूरे यूरोप में बर्फ़ ही बर्फ़ होते हैं और यहाँ हम देखते हैं केडा और अल्फा को, जो अब भी बर्फ़ में शिकार कर रहे होते हैं। यह दोनों मिलकर एक जानवर का शिकार करते हैं और रात में उसी जानवर को पकाकर खाते भी हैं। यहाँ रात में ही केडा के सामने कुछ भेड़िए आते हैं। वो उन भेड़ियों को देखकर डर जाता है, लेकिन ये भेड़िए अल्फा के फैमिली मेंबर्स होते हैं जो उससे मिलने आए थे। यहाँ अल्फा अपने हस्बैंड से मिलती है और वो सारे भेड़िया वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद केडा अल्फा से कहता है कि जाओ तुम भी अपनी फैमिली के साथ चली जाओ, और इस बार अल्फा सच में अपने फैमिली के पास चली जाती है। अब अगली सुबह फिर से केडा अपने घर के सफ़र पर निकल जाता है, लेकिन इस बार वो अकेला होता है, उसके साथ अल्फा नहीं होती। यहाँ काफ़ी दूर तक बर्फ़ पर चलने के बाद केडा कुछ भेड़ियों के झुंड को देखता है और इस झुंड में अल्फा भी थी। केडा दौड़कर अल्फा के पास जाने लगता है, लेकिन उस बर्फीले सतह पे दौड़ने की वजह से नीचे का बर्फ़ टूटने लगता है और एक जगह पर जाकर केडा उस बर्फ़ के अंदर पानी में चला जाता है। यहाँ अल्फा भी केडा को बचाने के लिए आती है और काफ़ी कोशिशें करती है कि केडा उस बर्फ़ से निकल जाए और आखिरकार केडा अल्फा की मदद से पानी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पानी से बाहर निकलते ही केडा की पूरी बॉडी ठंड की वजह से कपकपा रही थी, इसीलिए जल्दी से केडा आग जलाता है और आग के सामने अपने पूरे कपड़े उतारकर सो जाता है। केडा की पूरी बॉडी सूख चुकी थी और वो एक मरियल जैसा दिख रहा था। यहाँ अल्फा फिर से अपने फैमिली को छोड़कर केडा के साथ आ गई। अब अगली सुबह केडा फिर से अपने सफ़र पर था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे, लेकिन यहाँ उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है और वहाँ पर बैठा एक आदमी दिखता है। वो जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी ठंड की वजह से मर चुका था और उसकी पूरी बॉडी जम चुकी थी। केडा उस आदमी के झोपड़े के अंदर जाता है और वहाँ पर कुछ खाने या पीने को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ केडा और अल्फा ये दोनों काफ़ी भूखे थे और अब आगे की तरफ नहीं चल पा रहे थे, लेकिन फिर भी केडा अपने आप को जोश देता है और वापस से चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ केडा जाने से पहले उस मरे हुए आदमी का एक हथियार ले लेता है जो उसे काम आने वाली। केडा और अल्फा ये दोनों बर्फ पर काफ़ी दूर तक चलते हैं और यहाँ एक जगह पर उन्हें एक बर्फीला तूफान दिखता है जो कि सामने से इनकी तरफ आ रहा था और पीछे से कुछ भेड़िए इनकी तरफ आ रहे थे। इसीलिए अब केडा और अल्फा उस बर्फीले तूफान की तरफ भागते हैं उन भेड़ियों से बचने के लिए, और भागते भागते ये दोनों एक छोटी सी गुफा के अंदर आ जाते हैं। केडा तैयार था कि जैसे ही भेड़िए उस गुफा के अंदर आएंगे कि वो उन्हें तीर मार देगा, लेकिन वो भेड़िए उस गुफा के अंदर नहीं आते बल्कि वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब केडा चैन की सांस लेते, लेकिन तभी वहाँ उस गुफा के अंदर से एक बड़ा जानवर निकल कर आता है जो कि केडा पर अटैक करने के लिए दौड़, लेकिन अल्फा उससे लड़ने लगती है। यहाँ केडा अल्फा और उस जानवर की लड़ाई में ये समझ
समझ नहीं पा रहा था कि तीर कहाँ मारा जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद करता है और तीर छोड़ देता है। वो तीर सीधा जाकर उस जानवर को, और वो जानवर मर जाता है। यहाँ अल्फा बहुत ही जख्मी हो गई थी, वो अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। केडा अल्फा के जख्मों को साफ करता है और उसे सहला रहा होता है। आज की रात ऐसी ही बीत जा। फिर से अगली सुबह केडा और अल्फा चलना शुरू करते हैं और आज केडा को वो पत्थरों वाला निशान मिलता है जिस पर हाथ के पंजे के निशान थे। केडा खुश हो जाता है, वो समझ जाता है कि अब वो घर पहुंच, लेकिन अब भी इनको करीब करीब 2 दिनों का सफर तय करना था और इन दोनों के पास जरा सी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। लेकिन जिंदा रहने के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता। केडा और अल्फा फिर से चलना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अब अल्फा अचानक बेहोश हो जाती है, वो अब नहीं चल सकती। यहाँ केडा अल्फा को जगाने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन अल्फा गहरी नींद में सो रही होती है। इसीलिए केडा अल्फा को अपनी गोदी में उठाता है और चल देता है। आज का दिन चलने के बाद ये दोनों रात में उसी बर्फ पर सो जाते हैं। ये दोनों अब काफी थक चुके थे, इनके जिंदा रहने का अब कोई चांस नहीं बचा था। लेकिन फिर भी अगले दिन केडा अल्फा को अपनी गोदी में उठाकर चलने लगता है। आज भी इनका यही सिलसिला होता है, लेकिन तीसरे दिन केडा को बर्फ पर चलते चलते एक कबीला दिखता है। एंड गेस व्हाट, ये कबीला केडा का ही होता है। यहाँ टाओ और उसकी पत्नी कुछ काम कर रहे थे कि तभी वहाँ पर केडा आता है और आते ही गिर जाता है। यहाँ टाओ केडा से कहता है कि तुमने अपने आप को साबित कर दिया कि तुम हम सबसे मजबूत और हिम्मत वाले हो। इसके बाद उस कबीले की एक औरत अल्फा का इलाज कर रही होती है और यहाँ अल्फा एक साथ कुछ बच्चों को जन्म देती है। जी हाँ, अल्फा पूरे सफर के दौरान प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से वो लास्ट के 2 दिन चल नहीं पाई। इसके बाद हम देखते हैं कि अब अल्फा और उसके बच्चे केडा के साथ ही उसके कबीले में रहने लगे और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है।